ये लो, थप्पड़ की कीमत भर लो इसमें, क्योंकि एमएलए की बेटी है, माफी तो मांगने से रही। देख क्या रही हो? अरे ब्लैंक चेकबुक है और साइन मैंने पहले से कर दिए हैं। तुम जितनी कीमत भरना चाहती हो भर सकती हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए तुम्हें? माफी चाहिए मुझे। माफी? माफी तो मेरी बेटी मांगने से रही। तुम शायद भूल रही हो कि ये एमएलए की बेटी है और मेरी बेटी तुमसे माफी नहीं मांगेगी। मैडम, अगर आप कहें तो मैं 2 थप्पड़ और लगवा सकती हूँ इसे। देखिए मैम, सबके सामने थप्पड़ मारा है उसने मुझे, पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की है। मुझे इंसाफ चाहिए, माफी चाहिए मुझे। अब चुप क्यों है? देखो, ये इंसाफ की बातें तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे माफी नहीं मांगने वाली। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा बाप क्या करता है? वो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाता है? मतलब तुम्हारे घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं है और तुम यहां बाहर इज्जत बटोरने चली हो। देखो, तुम भूल रही हो कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। मैं एक एमएलए हूं और अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों बाप बेटी को इस शहर से बाहर फिकवा सकती हूं और तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझी तुम? इसलिए इसमें पैसे भरो और जाओ यहां से। देखिए मैडम, समझाइए इसे कि ये किससे पंगा ले रही है। ठीक है, ये शायद ऐसे नहीं मानेगी। रिद्धि, एक काम करो बेटा, 2 थप्पड़ लगाओ इसे। इसकी बची कुची अकड़ भी सारे ढीली हो जाएगी। लगाओ इसे थप्पड़। 1 मिनट, तुम बैठो। देखिए मैडम, आप अभी तक चुपचाप बैठी थी ना, तो अब चुपचाप ही बैठी रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में बोली तो ये आपके लिए और आपके कॉलेज के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप ना अभी नई नई प्रिंसिपल बनी है और जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा ना, तो आपको सब पता चल जाएगा कि पैसा ही सब कुछ होता है। या तो इंसान के पास पैसा होना चाहिए या फिर पावर। तो इसलिए आप चुप ही रहिए। रिद्धि, लगाओ तुम इसे 2 थप्पड़। 1 मिनट दीदी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और मैम, आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, मैं चुप रहूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। बस मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। जो आपकी बेटी ने किया, क्या वो सही किया? देखिए मैडम, आप अगर बीच में ना ही बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, कितनी कीमत चाहिए तुम्हें? 20,000? 50,000? 1 लाख? ये लो, इसमें 5 लाख रुपए भर दो। ये इन दोनों बाप बेटी के लिए ठीक रहेगा। और कीमत लो और निकलो यहां से। ओके शिखा, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देती हूँ। जाओ और जाके रिद्धि के थप्पड़ मारो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों मैम? जब आपको लगता है कि आपकी बेटी ने उसको थप्पड़ मार के ठीक किया, तो वो भी तो सही करने जा रही है, तो आप उसे सही करने से रोक क्यों रही है? शिखा, जाओ और जाके थप्पड़ मारो। रुको, मैंने कहा ना, मेरे सामने तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा सकती। क्यों एमएलए मैम, अब आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब आपकी बेटी ने सही किया है तो आप दूसरों को सही करने से रोक कैसे सकती हैं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपकी बेटी ने गलत किया है, पर ना जाने क्यों आप फिर भी उसका साथ दे रही हैं। अरे आप उसकी माँ है, आपको उसे समझाना चाहिए कि उसने गलत किया है, पर नहीं, आप उसकी गलती को बढ़ावा दे रही हैं और बल्कि ये कह रही हैं कि जाके उसे 2 थप्पड़ और लगाएं। सॉरी टू से, लेकिन आज रिद्धि को इससे माफी मांगनी ही पड़ेगी और इसे प्रॉमिस भी करना पड़ेगा कि जो इसने आज किया है वो कभी नहीं करेगी, इवन किसी के साथ भी नहीं करेगी। तभी मैं इसे परमिशन दूंगी कॉलेज आने की, वरना एमएलए मैम, जो आप कर सकती हैं आप वो कीजिए और जो मैं कर सकती हूँ मैं वो करूँ। रिद्धि, चलो यहां से।
शिखा, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, चलो यहां से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा हक था। अब तुम जाओ, जाके पढ़ाई करो।